आध्यात्मिक वर्षा की इस फुहार में, हाँ, ज्ञान के इस पावन संगम पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी चर्चा में जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे अंतर्मन तक पहुंचने का प्रयास है। जी आत्मा को सींचने और मन को शायद एक नई दिशा देने का। बिल्कुल। और ये जो गहरा संकलन है, ये जो लेखन है, इसका श्रेय जाता है कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी को। जी उनका प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता की ये अमूल्य धरोहर, ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। जी हाँ, और ये मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की, सांख्य योग। सांख्य योग। और उसमें भी हम बिल्कुल शुरुआत पे ध्यान देंगे। पहला श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 1। अच्छा, तो यहीं से वो महान संवाद शुरू होता है। हाँ, यहीं से वो संवाद जिसने सदियों से, आप कह सकते हैं, मानवता को राह दिखाई है। ये वही क्षण है ना, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जब अर्जुन, वो महान योद्धा, अपने ही लोगों को सामने देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। जी बिल्कुल वही। गुरु हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, सब सामने खड़े हैं। और अर्जुन का वो हाल है कि गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन में गहरा विषाद है, भ्रम है। और इसी चरम निराशा के क्षण में भगवान कृष्ण अपना उपदेश शुरू करते हैं। तो आज हम इसी बिल्कुल शुरुआती बिंदु को समझने वाले हैं। मतलब वो पहली स्थिति जिसे देखकर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। हाँ, उसी को। हमारा मकसद सिर्फ श्लोक का शब्द अर्थ जानना नहीं है, अच्छा, बल्कि उसकी गहराई में उतरना है। संजय ये क्यों कह रहे हैं, अर्जुन की इस दशा का इतना विस्तार से वर्णन क्यों। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और फिर अलग अलग जो हमारे महान चिंतक हुए हैं, शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, उन्होंने इस एक श्लोक को कैसे देखा। और सबसे जरूरी कि आज के हमारे जीवन में हमारी अपनी जो उलझने हैं, जो संघर्ष है, उसमें ये प्राचीन ज्ञान कैसे काम आ सकता है। सही काम। ये वाकई आत्मा का भोजन है, मन की शांति का स्रोत है, और जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक भी। तो चलिए फिर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। हम श्लोक सुनेंगे, उसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। जी, शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ। फिर उसका पूरा भाव क्या है, भावार्थ। और ये भी देखेंगे कि ये श्लोक गीता की नींव कैसे रखता है। और जैसा आपने कहा, शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन तक सबने इसे कैसे समझा है। और फिर इसे आज के जीवन से जोड़ेंगे। तनाव, दुविधाएं, रिश्ते, सब पर बात करेंगे। ठीक है। और अंत में एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये श्लोक सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। अच्छा? नहीं, ये एक यूनिवर्सल मानवीय स्थिति का प्रतीक है। होता ना, जब हमारी अपनी समझ जवाब दे जाती है, तर्क काम नहीं करता। हाँ, बिल्कुल होता है। तब हम कैसे मार्गदर्शन के लिए तैयार होते हैं। ये श्लोक, समझिए, उसका दरवाजा खोलता है। क्या बात है। तो आइए उस क्षण को शब्दों में सुने। सांख्ययोग, अध्याय 2, श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। एक बार फिर से सुनिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। और अगर IST लिप्यांतरण देखें तो वो है संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इन शब्दों में ही एक अजीब सी गहराई है, एक वेदना सी महसूस होती है ना? जी। क्या हम इन शब्दों को थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं? मतलब एक एक शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? अवश्य अवश्य। देखिए, पहला है संजय उवाच, यानी संजय ने कहा। हाँ, और याद रखिए, संजय युद्धभूमि में नहीं है। उन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है व्यास जी से। वो महल में बैठे धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो महत्वपूर्ण बात है। फिर है तम, यानी उस, इशारा अर्जुन की तरफ है। ठीक। तथा मतलब उस प्रकार से, उस अवस्था में, ये अर्जुन की जो दयनीय हालत है उसे बता रहा है। कृपा अविष्टम, कृपा या करुणा से घिरा हुआ, अभिभूत। ये कोई साधारण दया नहीं है, मतलब बहुत गहरी करुणा। हाँ, ऐसी करुणा जिसने अर्जुन को जैसे जकड़ लिया हो। समझ गई। आगे? अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, ये लंबा शब्द है जुड़ा हुआ। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसको तोड़ते हैं। अश्रु आंसू, पूर्ण भरे हुए, आकुल व्याकुल बेचैन, ईक्षणम नेत्रों वाले। अच्छा, तो जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई और बहुत बेचैन थीं। बिल्कुल सही। फिर है विषीदंतम। विषाद,
दुख। हाँ, गहरे शोक या दुख में डूबे हुए, विषाद करते हुए। ठीक है। इदम वाक्यम, ये वचन या इन शब्दों को हाँ। उवाच, कहा, बोले। और अंत में मधुसूदना। मधुसूदना, हाँ, मधु राक्षस का वध करने वाले भगवान कृष्ण का एक नाम, और इस नाम का यहाँ होना बहुत खास है, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, तो अगर इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो संजय धृतराष्ट्र को क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? संजय कह रहे हैं, हे राजन, उस अर्जुन को जो इस तरह करुणा से भरा हुआ था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मन बेचैन था और जो गहरे शोक में डूबा था, ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली चित्र है। युद्ध का महानायक और ऐसी असहाय अवस्था में, भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ। जी। ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग तो नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंच तैयार हो रहा हो। बिल्कुल। इस श्लोक का उद्देश्य क्या है? मतलब गीता का आरंभ अर्जुन की इस चरम अवस्था के वर्णन से ही क्यों होता है? इसके कई गहरे कारण हैं। पहला तो ये कि ये पूरी भगवत गीता के उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार करता है, बैकग्राउंड सेट करता है। ये बताता है कि गीता का ज्ञान कोई शांत आश्रम में नहीं दिया गया, बल्कि जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट के बीच में। हाँ, युद्ध भूमि में। और किसको दिया जा रहा है? एक अत्यंत योग्य पर भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूटे हुए व्यक्ति को। तो ये ज्ञान की जरूरत और इसकी शक्ति दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। दूसरा ये दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत, वो मार्गदर्शन की तलब अक्सर तभी महसूस होती है जब हमारी अपनी बुद्धि, अपना तर्क, वो सब जवाब दे जाता है। अच्छा। अर्जुन की स्थिति क्या है? चरम भ्रम है, मोह है, वो अपनी बुद्धि से कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा। यहीं पर गुरु या कह सकते हैं दिव्य चेतना का रोल आता है। एकदम सही। और तीसरा, ये श्लोक हमें अर्जुन के चरित्र की गहराई भी दिखाता है। देखिए, वो संवेदनशील है, उसमें करुणा है, भले ही वो समय उस जगह के हिसाब से ठीक ना हो, पर है तो। ये बात तो आज भी अनुभव में आती है। जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगता है, कोई असफलता, कोई नुकसान, तभी कई बार हम रुकते हैं और जिंदगी के गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर होते हैं। हाँ, कि ये सब क्या है, मेरा असली काम क्या है। बिल्कुल। निश्चित रूप से यही वो अर्जुन क्षण है जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता है। अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि अलग अलग आचार्यों ने, टीकाकारों ने इस श्लोक को कैसे देखा है, क्योंकि उनके नजरिए से हमें इसके और भी पहलू दिखते हैं। हाँ, ये समझना तो बहुत जरूरी है। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा होगा? और वो मधुसूदन नाम वाली बात। जी, शंकराचार्य जी मधुसूदन नाम पर खास जोर देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने मधु नाम के अहंकारी दैत्य का नाश किया था, हाँ, उसी तरह अब वो अर्जुन के मन में जो मोह रूपी दैत्य पैदा हो गया है, उसका नाश करने के लिए तैयार हैं। ओ, मतलब ये आंतरिक शत्रु के नाश की बात है। बिल्कुल। उनके लिए ये श्लोक क्या है? अज्ञान और मोह से ग्रस्त शिष्य और ज्ञान द्वारा उस मोह का नाश करने वाले गुरु, इनके बीच संवाद की शुरुआत है। ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, अर्जुन के भीतर अज्ञान पर ज्ञान की विजय की शुरुआत है। ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। कृष्ण सिर्फ दोस्त या सारथी नहीं, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक वैद्य हैं, जो अर्जुन के भ्रम का इलाज करेंगे। सही समझें आप। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद, वो तो कर्म पर, आत्मशक्ति पर बहुत जोर देते थे। उनका क्या कहना था? क्या वो अर्जुन के इस दुख को, इस विषाद को एक कमजोरी मानते थे? नहीं, स्वामी विवेकानंद इसे कमजोरी की तरह नहीं देखते। वो इसे एक महान आत्मा के गहरे नैतिक संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। नैतिक संघर्ष कैसा? ये संघर्ष है अपने प्रियजनों के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, जो मोह है, और एक क्षत्रिय के रूप में जो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसका इन दोनों के बीच का द्वंद्व। मोह बनाम धर्म। हाँ, विवेकानंद के अनुसार गीता का उपदेश इसी आंतरिक द्वंद्व से ऊपर उठने का आह्वान है, अपने असली स्वरूप को पहचानने और पूरी आत्मशक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का। तो अर्जुन का ये विषाद एक तरह से वो पॉइंट है जहां से आत्म जागरण की यात्रा शुरू होती है। कमजोरी नहीं, बल्कि एक मोड़। बिल्कुल। ये विषाद अंत नहीं, एक पड़ाव है जहां से असली यात्रा शुरू होगी। ये बहुत दिलचस्प है। अब स्वामी चिन्मयानंद जी को देखते हैं। उन्होंने तो गीता को आधुनिक लोगों के लिए बहुत सरल बनाया है। उन्होंने इस श्लोक में क्या खास देखा? स्वामी चिन्मयानंद जी इस श्लोक में गुरु शिष्य संबंध की उत्कृष्टता को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, वो कैसे?
वो ध्यान दिलाते हैं कि कृष्ण तुरंत उपदेश देना शुरू नहीं करते। देखिए, पहले श्लोक में कृष्ण कुछ कह नहीं रहे। हाँ, ये तो है। उसमें लिखा है मधुसूदनः उवाच, मतलब मधुसूदन ने कहा, पर क्या कहा वो अगले श्लोक से शुरू होगा। बिल्कुल। तो कृष्ण पहले अर्जुन को अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने देते हैं, उसके दुख को, उसके विषाद को चरम तक पहुंचने देते हैं। वो धैर्य से सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साक्षी हैं। ये दिखाता है कि एक सच्चा गुरु शिष्य की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझता है और सही समय आने पर ही हस्तक्षेप करता है। मतलब जब शिष्य सुनने और समझने के लिए तैयार हो, तभी ज्ञान असर करता है। जी हाँ, ये धैर्य और समय की समझ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मनोदशा को समझकर संवाद करना है। ये तो आज के मेंटरशिप के लिए, पेरेंटिंग के लिए भी कितनी बड़ी सीख है। निश्चित रूप से। और अंत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महान दार्शनिक, हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उनका क्या दृष्टिकोण था इस पर? डॉक्टर राधाकृष्णन इस श्लोक को गीता के सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और मानवीय आधार के रूप में देखते हैं। मानवीय आधार? हाँ, वो कहते हैं कि ये श्लोक ये साबित करता है कि भारत का जो इतना गहरा आध्यात्मिक दर्शन है, वो किसी कल्पना लोक में नहीं रचा गया। अच्छा। बल्कि वो जीवन के असली संघर्षों से, मानवीय पीड़ा से, नैतिक दुविधाओं के बीच से निकला है। अर्जुन की जो स्थिति है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो संकट में पड़े हर इंसान की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। तो गीता सिर्फ पंडितों या सन्यासियों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार गीता हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने धर्म और कर्म को लेकर उलझन में है। यह दर्शन को एकदम जीवंत बना देता है, रिलेटेबल बना देता है। वाह! इन अलग अलग व्याख्याओं से तो ये साफ हो गया कि ये पहला श्लोक सिर्फ एक वर्णन नहीं है, इसमें तो अर्थ की कई परतें हैं। मोह का नाश, आंतरिक संघर्ष, गुरु शिष्य संबंध, दर्शन का मानवीय आधार। कमाल है जी। अब इसे सीधा सीधा आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। आज के इस भाग दौड़ वाले युग में इस श्लोक का क्या महत्व है? आज के लिए क्या संदेश है इसमें? इसका महत्व तो बहुत है, कई स्तरों पर है। पहला और सबसे साफ है मानसिक स्वास्थ्य के लेवल पर। मेंटल हेल्थ? वो कैसे? देखिए, आज हम सब किसी ना किसी रूप में तनाव, चिंता, अनिश्चितता, कभी कभी गहरे अवसाद का अनुभव करते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वो एक तरह का अर्जुन विषाद ही है। अच्छा। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसी भावनाएं आना ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें नकारने या दबाने की जरूरत नहीं है। इन्हें स्वीकार करना पहला कदम है। हाँ, स्वीकार करना पहला कदम है, पर साथ ही ये भी दिखाता है कि इसी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? ज्ञान और सही मार्गदर्शन, कृष्ण का उपदेश। तो मतलब अपनी भावनाओं को स्वीकारो, पर उनमें बह मत जाओ। उन्हें एक सिग्नल समझो कि कुछ समझने और बदलने की जरूरत है। एकदम सही। अब सामाजिक स्तर पर देखिए। हाँ, समाज के लिए इसमें क्या है? यह हमें सक्रिय करुणा और निष्क्रिय भावुकता के बीच फर्क करना सिखाता है। सक्रिय करुणा और निष्क्रिय भावुकता, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, अर्जुन की करुणा क्या कर रही है? उसे उसके कर्तव्य से, उसके कर्म से रोक रही है, उसे पैसिव बना रही है, निष्क्रिय। कृष्ण आगे उसे क्या सिखाएंगे? ज्ञान से युक्त कर्म, निष्काम कर्म योग। समाज में भी हम अक्सर अन्याय या पीड़ा देखकर भावुक हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच्ची सेवा या सामाजिक बदलाव सिर्फ भावुक होने से नहीं आता, वो आता है विवेकपूर्ण, निस्वार्थ और सही दिशा में किए गए कर्म से। अच्छा, तो ये श्लोक उस कर्म की ओर बढ़ने की जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये उस कर्म के लिए एक तरह की तैयारी है। ये बहुत अहम बात है। करुणा जब कर्म से रोके तो वो मोह बन जाती है ना? जी। युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश हो सकता है? आजकल के युवा अक्सर बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर दिशाहीन या कंफ्यूज महसूस करते हैं। अर्जुन की तरह। बिल्कुल। आज का युवा ज्ञान से, स्किल से लैस है, पर करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, जीवन के उद्देश्यों को लेकर गहरे द्वंद्वों में रहता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो ये श्लोक उन्हें एक तरह से आश्वस्त करता है कि देखो, कंफ्यूज्ड होना या सवाल उठाना गलत नहीं है। अर्जुन जैसा योद्धा भी कंफ्यूज्ड हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश की जाए, किसी भरोसेमंद गाइड, मेंटर, गुरु या अपनी ही भीतर की आवाज। अपना आंतरिक कृष्ण। हाँ, अपना आंतरिक कृष्ण, उसे सुनने की जरूरत है।
जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वो हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपनी क्षमता पहचानने और मजबूत बनने का मौका देने के लिए है। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण के लिए तैयार करता है और मदद मांगने या मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए भी। जी हाँ। इससे हम व्यावहारिक रूप से क्या सीख सकते हैं, मतलब अपनी जिंदगी में कैसे उतारें इसे? कई स्तरों पर। देखिए, खुद के लिए ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला पार्ट है, आत्म जागरूकता। कैसे? जब भी तीव्र भावनाएं घेरें, दुख, गुस्सा, डर, कंफ्यूजन, तो अर्जुन की स्थिति याद करें और रुककर सोचें, इस भावना की जड़ क्या है? क्या ये बाहरी हालात हैं या मेरा अपना मोह है, मेरा अपना अज्ञान? अच्छा, मतलब अपनी भावना के सोर्स को पहचानना। हाँ, ये आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करता है। फिर देखिए, परिवार के लिए पारिवारिक जीवन में कितने भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। बहस होती है, मनमुटाव होता है, रोज की बात है ये तो ये श्लोक हमें कृष्ण के उस मौन और धैर्य से सीखने की प्रेरणा देता है। भावनाओं के तेज बहाव में रिएक्ट करने के बजाय शांति से स्थिति को समझना और फिर बात करना, इससे रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, धैर्य रखना, खासकर जब भावनाएं उफान पर हों। जी। और फिर देश और दुनिया के लिए भी बड़े स्तर पर। हाँ, आज दुनिया में जो लड़ाइयां हैं, संघर्ष हैं, विभाजन हैं, उनका मूल कहीं ना कहीं अज्ञान, डर और मोह में ही तो है। सही बात है। तो समस्याओं का हल सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से या ताकत दिखाने से नहीं होगा, बल्कि गहरे संवाद से, ज्ञान की खोज से और निस्वार्थ भाव से सबके हित में काम करने से होगा। सर्वभूत हिते रतः। हाँ, ये श्लोक उस दिशा में पहला कदम है। इन गहरी बातों को और सरल बनाने के लिए, खासकर बच्चों के लिए या जो लोग इस विषय से अभी जुड़ रहे हैं, वो परीक्षा वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था जो स्रोत में दिया है, उसे शेयर करें। हाँ, जरूर, वो इसे बहुत सहज बना देता है। तो बच्चों या विद्यार्थियों के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया है, आपने बहुत मेहनत की थी और आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, पर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो फेल हो गया है। वो बहुत उदास है, शायद रो भी रहा है। उसे इस हालत में देखकर आपकी अपनी खुशी जैसे गायब हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। आपका मन भी भारी हो जाता है, आप भी दुखी महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं, अब मैं अपनी सक्सेस कैसे सेलिब्रेट करूं? क्या मैं उसके सामने खुश देख सकता हूं? अर्जुन की स्थिति काफी कुछ ऐसी ही थी। अपने ही प्रियजनों को दुश्मन के रूप में सामने देखकर वो इतने गहरे शोक और करुणा में डूब गया कि उसने लड़ने से ही मना कर दिया, अपना कर्म करने से। उसकी बुद्धि कंफ्यूज्ड हो गई। हाँ, उसे लगा कि इन सबको मार के जो राज मिलेगा वो बेकार है। और ठीक इसी समय जब अर्जुन पूरी तरह से इस इमोशनल कंफ्यूजन में फंसा था, उसके दोस्त, गाइड और सारथी भगवान कृष्ण ने उसे समझाना शुरू किया। बिल्कुल वैसे जैसे जब कोई बच्चा बहुत परेशान या उलझन में होता है तो उसके टीचर या माता पिता उसे धैर्य से, प्यार से सही रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण यहाँ वही भूमिका निभाई, लेकिन बहुत गहरे आध्यात्मिक स्तर पर। तो ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे हमारी भावनाएं, खासकर मोह या गलत जगह पर दिखाई गई करुणा, हमें हमारे लक्ष्य या कर्तव्य से भटका सकती हैं। और कैसे सही समय पर मिला मार्गदर्शन हमें वापस सही रास्ते पे ला सकता है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इस पहले श्लोक का केंद्रीय सार संदेश क्या कह सकते हैं? मुख्य टेकअवे क्या है? देखिए, इसका केंद्रीय संदेश ये है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ा जाता है, मन में। बाहरी हालात तो बस निमित्त होते हैं। भ्रम, डर, मोह, गलत करुणा, ये हमें हमारे रास्ते से भटका सकते हैं, हमें निष्क्रिय बना सकते हैं। लेकिन ये श्लोक निराशा के नहीं है, ये आशा का संदेश देता है। ये बताता है कि यही जो अंदर की उथल पुथल है ना, यही आत्मज्ञान का, बदलाव का अवसर भी है। अच्छा। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तभी हम ऊंचे ज्ञान के लिए, मार्गदर्शन के लिए खुलते हैं। और वो ज्ञान हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि कर्म करने की नई शक्ति देता है, नई स्पष्टता देता है। और यही मानव कल्याण की दिशा में पहला कदम है, स्वयं को समझना। बिल्कुल, खुद को समझना ही शुरुआत है। और ये तो बस शुरुआत है, गीता का ज्ञान तो एक अथाह सागर है। जी हाँ, बिल्कुल। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे मधुसूदन, श्री कृष्ण,
अर्जुन के इस मोह रूपी राक्षस का वध करने के लिए उसे आत्मा की अमरता का, शरीर की नश्वरता का वो सनातन ज्ञान देते हैं। वो चर्चा तो और भी गहन होगी। हाँ, वो वास्तव में सांख्य योग का मर्म प्रस्तुत करेगी। हम उन सभी ऋषियों, मुनियों, आचार्यों, टीकाकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनकी ज्ञान परंपरा से ये अमूल्य निधि आज हम तक पहुंची है। जी। और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद जो इस आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीग रहे हैं। ये ज्ञान एक साझा विरासत है। इसे समझना और जीवन में उतारना ही इसे जीवित रखना है। और जाते जाते आप सभी के मनन के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब आप जीवन में किसी गहरी दुविधा में हो, किसी अवसाद में या तेज भावनात्मक उथल-पुथल महसूस करें, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये मेरा अर्जुन क्षण है? और अगर जवाब हाँ हो, तो फिर ये भी खोजें कि आपका कृष्ण, आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपका विवेक, कोई सच्चा दोस्त या गाइड आपसे क्या कह रहा है, उसे सुनने की कोशिश करें। बहुत ही सार्थक विचार है, सोचने लायक। और अंत में हम एक बार फिर कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के इस सराहनीय संकलन और प्रयास के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जी हाँ, उनका प्रयास सराहनीय है। आशा है कि उनके द्वारा जलाई गई ये ज्ञान की ज्योति निरंतर जलती रहेगी और अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन करेगी। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।